मार्च में मैं डूलो कॉन्टिनेंट में आ गया और मेरा मार्शल सोल था डेजर्ट डेथ गॉड। लेकिन अफसोस, मैंने पूरे 5 साल तक बिना शिकायत मेहनत की, लेकिन फ्लैंडर ने वादा निभाने की बजाय मुझे एक लात मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। पूरे अकादमी में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता था। सबकी नजर में मैं सिर्फ एक बेकार और निकम्मा इंसान था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मेरे डेजर्ट डेथ गॉड मार्शल सोल की सबसे डरावनी शक्ति थी बिना किसी सीमा के लगातार ताकतवर होते जाना। इस समय मैं जमीन पर बिल्कुल निश्चल पड़ा था। अगर कोई मुझे देखता तो यही समझता कि मेरी सांसें कब की बंद हो चुकी हैं। अगले ही पल मैंने जोर से अपनी आंखें खोल दी। मेरे गले से एक भारी सांस बाहर निकली। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कानों में लगातार भनभनाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत कीड़े मेरे दिमाग के अंदर रेंग रहे हों। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से करा रहा था, खासकर सीने में। हर सांस किसी तेज चाकू की तरह मेरे फेफड़ों को चीर रही थी। फ्लैंडर की वो लात लगभग मेरी आधी पसलियां तोड़ चुकी थी। लेकिन सौभाग्य से मेरे डेजर्ट डेथ गॉड मार्शल सोल में एक विशेष क्षमता थी। वो दुश्मन की लाइफ एनर्जी को सोख सकता था और उससे लाइफ स्टील प्राप्त करता था। लेकिन मेरा शरीर एक विशाल पेड़ से टकरा गया। उसी टक्कर से मुझे थोड़ी सी लाइफ एनर्जी मिली, जिसने मेरे शरीर की ज्यादातर चोटों को भर दिया। इसी वजह से मैं किसी तरह जिंदा बच गया। मैंने कांपते हुए अपना हाथ उठाया, बड़ी मुश्किल से पास की घास को पकड़ लिया। इस समय मेरे अंदर उठने तक की ताकत नहीं बची थी। यहां तक कि करवट बदलना भी नामुमकिन था। मैं टूटी हुई घास की तरह कीचड़ में पड़ा था, बस धीरे धीरे जमीन की घास उखाड़ता जा रहा था। हर बार जब मैं एक घास की जड़ उखाड़ता तो उसकी बेहद कमजोर लाइफ एनर्जी मेरी हथेली से होकर शरीर में समा जाती। मैंने मन ही मन खुद से कहा, हार नहीं मान सकता। अगर फ्लैंडर को होश आ गया और वो मुझे ढूंढने वापस आ गया तो मेरे पास बच निकलने का कोई मौका नहीं रहेगा। रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई। धीरे धीरे जमीन का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। मेरे पैर लगातार कांप रहे थे। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। फिर भी मैंने दांत भींचे, दीवार का सहारा लिया और पूरे शरीर पर कीचड़ और खून लगे होने के बावजूद चुपचाप श्रेक एकेडमी से दूर निकल गया। चारों तरफ गहरी रात फैली हुई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। चलते चलते जब मैं थक जाता तो रास्ते के किनारे उगी घास उखाड़कर उसकी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी अपने शरीर में समा लेता। उसी सहारे मेरी चोटें धीरे धीरे भरती जा रही थीं। पता नहीं मैं कितनी दूर चलता रहा। आखिरकार आसमान के किनारे हल्की सफेदी दिखाई देने लगी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। सुबह की पहली किरणें सुनसान रास्ते पर फैल गईं। चारों तरफ सिर्फ कीड़ों की आवाजें थीं। कहीं भी इंसानों का नामो निशान नहीं था। मैं रुक गया, सामने उगते हुए सूरज को देखने लगा। अचानक मेरे मन में एक अजीब सी भावना उठी। दुनिया इतनी विशाल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरे लिए कहीं भी कोई जगह नहीं बची हो। मेरा कोई घर नहीं था, मेरे पास एक भी सिक्का नहीं था, न कोई गुरु न कोई साथी। एक पल के लिए मेरे मन में एक बेहद कमजोर करने वाला विचार आया, क्यों ना सब कुछ यहीं खत्म कर दूं? मैं बहुत थक चुका हूं। लेकिन अगले ही पल मैंने इस विचार को जबरदस्ती अपने मन से निकाल दिया। नहीं, मैंने धीमी आवाज में खुद से कहा, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मैंने अपने होठों पर लगा खून हाथ से पोंछा। पिछले जन्म में मेरे माता पिता ने मुझे बड़ी मेहनत से पाला था। वे हमेशा चाहते थे कि मैं जीवन में कुछ बनूं। क्या मैं वही इंसान हूं जो किसी की एक लात खाने के बाद जमीन पर पड़ा पड़ा मौत का इंतजार करे? धीरे धीरे मैंने अपने घायल शरीर को सीधा किया। मैंने फिर रास्ते के किनारे उगी कुछ घास उखाड़ी। उसकी कमजोर सी लाइफ एनर्जी मेरे शरीर में फैल गई। मैंने मन ही मन कहा, अगर कोई मुझे शिखर तक पहुंचाने वाला नहीं है तो मैं खुद अपने दम पर पहाड़ की चोटी तक पहुंचूंगा। मुझे रास्ता नहीं पता था। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि सुरक्षित जगह कहाँ है। मैं सिर्फ आगे बढ़ता रहा। दिन में भी चलता रहा और रात में भी नहीं रुका। जब चोटों का दर्द असहनीय हो जाता तो ब्लू सिल्वर ग्रास उखाड़कर उसकी लाइफ एनर्जी अपने अंदर समा लेता। पूरे 7 दिन लगातार चलते रहने के बाद मैं आखिरकार एक विशाल जंगल के बाहरी इलाके तक पहुंच गया। चारों ओर घना सन्नाटा था। कभी कभी दूर से सोल बीस्ट की हल्की आवाजें सुनाई दे जाती थीं। मैं जंगल के किनारे खड़ा होकर अपने सामने खड़े विशाल पेड़ों को देखता रहा। फिर मैंने धीरे से अपनी मुट्ठियां कस लीं। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब मुझे यहीं अपना पहला सोल रिंग हासिल करना होगा। मन में विचार आते ही मैंने अपना मार्शल सोल डेजर्ट डेथ गॉड बुला लिया। लेकिन मैं बिना सोचे समझे जंगल के अंदर नहीं घुसा। मैं जंगल के किनारे बैठ गया और पहले अपनी ताकत और कमजोरियों का शांत मन से विश्लेषण करने लगा। मेरी सोल पावर अभी बहुत कम थी। असल लड़ाई का अनुभव भी लगभग न के बराबर था। अगर किसी ताकतवर सोल बीस्ट से सीधी भिड़ंत हो गई तो मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं थी। मेरे पास केवल एक ही सहारा था, डेजर्ट डेथ गॉड की लाइफ स्टील क्षमता। जब तक मैं लगातार दुश्मन को नुकसान पहुंचाता रहूंगा मैं खुद भी लगातार ठीक होता रहूंगा। इसलिए मुझे लंबी लड़ाई से कोई डर नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और चुपचाप जंगल के अंदर मौजूद एक जलाशय की ओर बढ़ गया। हर सोल बीस्ट को पानी पीने के लिए यहां आना ही पड़ता था। अगर मैं यहीं इंतजार करूं तो देर सवेर मुझे अपने लिए सही शिकार जरूर मिल जाएगा। मैं हवा की दिशा के विपरीत एक झाड़ी के पीछे छिप गया, अपनी सांसों को जितना हो सके धीमा कर लिया। अचानक जंगल के भीतर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। कुछ ही देर बाद एक विशालकाय कछुआ धीरे धीरे पानी के किनारे आ पहुंचा। उसका शरीर किसी छोटी गाड़ी जितना बड़ा था। उसकी पीठ पर मोटा और बेहद मजबूत कवच था। चारों पैर छोटे और भारी थे। मैंने मन ही मन तुरंत उसका आकलन किया। रफ्तार धीमी, हमला कमजोर। भले ही रक्षा बहुत ऊंची हो, लेकिन मेरे लिए यही सबसे सही शिकार है। मैंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि कुछ देर तक चुपचाप उसका पीछा करता रहा। पानी पीने के बाद वो वापस पानी में नहीं उतरा, बल्कि धीरे धीरे जंगल की गहराई की ओर बढ़ने लगा। मेरे भीतर मारने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। ये तैरने में भी कमजोर था। मैं पेड़ के पीछे से बिजली की तरह बाहर निकला, दोनों हाथों से कुल्हाड़ी उठाई
और पूरी ताकत के साथ कछुए के पिछले पैर पर वार कर दिया। ठोक! जैसे ही कुल्हाड़ी उसके पैर से टकराई, मेरे चेहरे का रंग बदल गया। विशाल कछुए ने दर्द से चीखने की बजाय सीधे अपने भारी कवच से मुझे कुचलने के लिए शरीर घुमा लिया। अगर उसका यह वार मुझ पर लग जाता तो ऐसा होता जैसे कोई तेज रफ्तार गाड़ी मुझसे टकरा गई हो। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। विशाल कछुआ भी पूरी ताकत से मेरे पीछे दौड़ पड़ा। सामान्य समय में वो बेहद धीमा चलता था, लेकिन जब उसने पूरी शक्ति से हमला किया तो उसकी रफ्तार बिल्कुल अलग थी। रास्ते में आने वाली मोटी जड़ें तक उसके टकराने से टूट रही थीं। जमीन पर गहरी लकीरें बनती जा रही थीं। दौड़ते दौड़ते मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता और हमेशा उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखता। कुछ देर बाद, जैसा मैंने सोचा था, उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। बस यही मौका था। मैं तुरंत पलटा और फिर से उसकी घायल टांग पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। जैसे ही वो मेरी ओर झपटता, मैं पीछे हट जाता। मेरे दोनों पैर इतने थक चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी टूट जाएंगे। मेरी बाहें इतनी भारी हो चुकी थीं कि कुल्हाड़ी उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने जीवन में इतनी कठिन लड़ाई पहले कभी नहीं लड़ी थी। इस लड़ाई में न कोई जोश था, न ताकतवर योद्धाओं जैसी शानदार भिड़ंत। सिर्फ लगातार पीछा करना, बचना। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण विशाल कछुए की चाल और भी धीमी हो गई। कुछ कदम चलने के बाद उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं वहीं खड़ा रहा, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर लगातार गहरी सांसें लेने लगा। मेरे कपड़े पूरी तरह पसीने से भीग चुके थे। मैंने जमीन पर पड़े विशाल कछुए की ओर देखा। मेरे होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। मैं सिर्फ जन्मजात लेवल 2 सोल पावर वाला 11 साल का एक लड़का, जिसे कुछ दिन पहले ही एक सोल सेज ने बुरी तरह घायल कर दिया था। अगले ही पल विशाल कछुए के शरीर के ऊपर धीरे धीरे एक सोल रिंग प्रकट होने लगा। मेरे चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उस सोल रिंग का रंग लगभग पूरी तरह सफेद था। उसमें केवल हल्की सी पीली आभा दिखाई दे रही थी। उसका रंग इतना फीका था कि देखते ही समझ आ गया ये 100 साल से भी कम उम्र का सोल रिंग था। मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा, फिर अपनी थकी हुई बाहों और दर्द से टूटते पैरों की ओर देखा और दोबारा उस सोल रिंग की तरफ नजर उठाई। मेरे दिल में बस एक ही भावना थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, आसमान की ओर देखते हुए। मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। पहले लोग मजाक में कहते थे कि नासूस खेलने वाले खिलाड़ी असल जिंदगी में बहुत आराम से रहते हैं, इसलिए गेम में जाकर जानबूझकर कठिन रास्ता चुनते हैं और स्टैक करते रहते हैं। मैंने गहरी सांस ली और उस सफेद सोल रिंग को अपने सामने खींच लिया। चलो पहले इसे ही आत्मसात कर लेता हूं। धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर केंद्रित किया। कुछ ही देर बाद सफेद सोल रिंग मेरे शरीर में समा गया। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मेरे पहले सोल स्किल का नाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। सोल स्किल, सोल स्ट्राइक। सक्रिय प्रभाव, अगला हमला अतिरिक्त दूरी प्राप्त करेगा और दुश्मन को बहुत अधिक फिजिकल डैमेज पहुंचाएगा। निष्क्रिय प्रभाव, अगर दुश्मन इस स्किल से मारा जाता है तो इस स्किल का डैमेज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। साधारण लक्ष्य को मारने पर 3 डैमेज स्थायी रूप से बढ़ेगा। मैंने कुल्हाड़ी को और मजबूती से थाम लिया। फिर मेरी नजर पास खड़े एक छोटे पेड़ पर पड़ी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया, मेरी मौजूदा ताकत से हो सकता है कि साधारण वार में मैं इस पेड़ को न काट पाऊं, लेकिन मैं अपने नए सोल स्किल की शक्ति जरूर आजमाना चाहता था। एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैंने गहरी सांस ली। मेरे पैरों के नीचे चमकता हुआ सफेद सोल रिंग अचानक रोशनी से भर उठा। सोल पावर मेरी नसों में तेजी से दौड़ने लगी। उसके ऊपर एक विशाल आधी पारदर्शी कुल्हाड़ी का साया उभर आया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, दोनों हाथों से कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत के साथ सामने खड़े छोटे पेड़ पर वार कर दिया। धड़ाम! जैसे ही मेरी कुल्हाड़ी उस छोटे पेड़ पर गिरी, पूरा पेड़ एक जोरदार धमाके के साथ बीच से टूट गया। मैं कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। मेरे चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरे मार्शल सोल से मिली जानकारी के अनुसार मेरा मार्शल सोल तो डेजर्ट डेथ गॉड था और सोल स्ट्राइक का प्रभाव भी बिल्कुल साफ लिखा था। दुश्मन को मारने पर स्थायी डैमेज बढ़ेगा। सक्रिय प्रभाव, अतिरिक्त डैमेज, अतिरिक्त अटैक रेंज। सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पैसिव स्टैक बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। मैं कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा, आखिर क्यों? क्या साधारण पेड़ स्टैक होने वाले टारगेट नहीं माने जाते? मेरी भौहें और सिकुड़ गईं। अगर सोल स्ट्राइक की स्टैक बढ़ ही नहीं सकती तो ये स्किल लगभग बेकार हो जाएगी, और अगर स्टैक नहीं बढ़े तो मेरे डेजर्ट डेथ गॉड मार्शल सोल की सबसे बड़ी ताकत भी खत्म हो जाएगी। आखिर इस मार्शल सोल की सबसे डरावनी बात एक बार का डैमेज नहीं, बल्कि बिना किसी सीमा के हमेशा के लिए ताकत बढ़ाते जाना था। अगर मैं स्टैक ही नहीं बढ़ा सकता तो इन 5 सालों की मेरी सहनशीलता, बेघर होकर भटकना और मौत के मुंह से बचकर निकलना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। उसी समय मेरी नजर दूर उगी हुई एक ब्लू सिल्वर ग्रास पर पड़ी। वो रास्ते की साधारण घास जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसकी पत्तियों से हल्की सी नीली चमक निकल रही थी। उसका तना हवा में धीरे धीरे झूल रहा था और उसके भीतर बहुत हल्की सी सोल पावर की लहर महसूस हो रही थी। वो शक्ति इतनी कमजोर थी कि अगर ध्यान न दिया जाए तो शायद कोई महसूस भी ना कर पाए। लेकिन मैंने बिना देर किए अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और तेज कदमों से उस ब्लू सिल्वर ग्रास सोल बीस्ट की ओर बढ़ गया। मेरे पैरों के नीचे सफेद सोल रिंग एक बार फिर चमक उठा। मैंने गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर चला दी। छन! अगले ही पल मेरा पूरा शरीर हल्का सा कांप उठा।
इस बार मैंने उस बदलाव को साफ साफ महसूस किया। यह एहसास ना तो सोल पावर बढ़ने जैसा था और ना ही सोल रिंग को आत्मसात करने जैसा, लेकिन मेरे शरीर के भीतर कहीं गहराई में एक बेहद हल्का सा परिवर्तन हुआ। मानो मेरे मन की गहराइयों में किसी ने धीरे से कहा हो, डैमेज 3। मेरी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। सफल हो गया। सोल स्ट्राइक का पैसिव सचमुच स्टैक हो सकता है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था। हालांकि अभी मैं ये नहीं जानता था कि ये 3 डैमेज वास्तव में क्या दर्शाते हैं। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लिया। मेरे चेहरे पे धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी। अब आखिरकार मुझे समझ आ गया था कि डेजर्ट डेथ गॉड की असली ताकत कहाँ छिपी हुई है।